Hello everyone, how are you? I hope so. You are very well. I'm also good. Today is discuss about English topic. ठीक है तो noun and pronoun. But today's topic is pronoun. Pronoun क्या होते हैं और noun क्या होते हैं? ठीक है. Noun is a words. Nouns are words that name people, एनिमल्स, प्लेस एंड थिंग्स. ठीक है. वे वर्ड्स जो नाउन होते हैं वो होते हैं हमारे कोई भी किसी का नेम हुआ, प्लेस हुआ, जगह का नाम या फिर कोई वस्तु का नाम हुआ. ठीक है. उनको हम नाउन बोलते हैं. ठीक है. इनको नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं. अब जो है मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी. प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. यानी कि जो नाउन के जो वर्ड्स होते हैं उन पे उनकी जगह पे यूज़ होते हैं. जैसे मैं अब एग्ज़ाम्पल देती हूँ. जैसे माय नेम इज़ रेनू. ठीक है. रेनू जो हो गया वो एक नाउन है. ठीक है. शी इज़ अ गर्ल. ठीक है. शी इज़ अ गर्ल. और जो शी हो गया वो हमारा प्रोनाउन है. ये होते हैं नाउन एंड प्रोनाउन. तो प्रोनाउंस जो है अब 2 टाइप्स के होते हैं. एक सिंगुलर नाउन प्रोनाउंस और प्लूरल नाउन प्रोनाउंस. तो अब मैं आपको इसका यूजिंग में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. बट अभी कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस कौन से हैं. सिंगुलर में हम जो आता है सबसे फर्स्ट आता है आई, यानी कि मैं. ठीक है. इसके बाद आता है मी. ये हमारा सिंगुलर में यूज़ होगा. और प्लूरल में कौन सा होगा? जब हम बहुवचन का यूज़ करेंगे, जैसे कि एक वचन, बहुवचन. हिंदी में इसको ये बोलते हैं. तो हम, वी का मीन्स होता है हम, अस. ठीक है. ये काउंट होगा. उसके बाद नेक्स्ट आता है माइन. ठीक है. ये होगा हमारा सिंगुलर में. मेरा, आवर्स, हमारा. ठीक है. आवर्स जो है हमारा. जब हम प्लूरल का यूज़ करेंगे तो आवर्स लिखेंगे. देन सिंगुलर में हम यू और योर्स का यूज़ करते हैं. और प्लूरल में यू एंड योर्स सेम रहता है. ये एज इट इज़ हम लिखते हैं जब भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं. देन शी जो है वह, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था. ठीक है. शी इज़ द गर्ल, यानी कि शी जो है एक सिंगुलर में यूज़ होगा. और हर जो है उसकी हो जाता है. ये भी हम सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं. ये मैं यूजिंग आपको इनकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अभी बस आपको मैं ये बता रही हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस कौन से होते हैं. ही एंड हिम. ही माने वह, ये बॉयज़ के लिए यूज़ होता है. और जो शी वाला वह है, शी है, वो हम गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं. तो ही एंड हिम ये बॉयज़ के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि उसका. इट माने यह. और इन तीनों के जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तब ये दे और देम में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इसी में हिज और हर्स. ठीक है. हिज और हर ये भी गर्ल्स के और बॉयज़ के लिए यूज़ होते हैं. और देयर्स फिर इनके प्लूरल में ये देयर्स में काउंट हो जाता है. इसके बाद जो है अब मैं आपको इनकी हिंदी लिख के बताऊंगी ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो. देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप बेस अच्छा रखेंगे, अपना बेसिक से स्टार्टिंग से आप सीखेंगे, तभी आगे जाके आपको सब कुछ समझ में आता है. अदरवाइज़ अगर आप बीच से ही स्टार्ट करेंगे या कोई भी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो मेन चीज़ ये है कि आपको पहले छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ये होता क्या है. क्योंकि जब हम कोई बड़ी लाइन पढ़ते हैं, बड़ी सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसमें हम सोचते हैं ये इस वाक्य का यूज़ कहाँ पे हुआ, ये कहाँ से आया, ये चीज़ देखी जाती है. तो उसके लिए आपका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है.
ठीक है, तो अब जो है मैं इसकी हिंदी लिखूँगी जिससे कि हमें पता है प्रोनाउन का मीन्स होता है सर्वनाम। वे शब्द जो इसे हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं या संज्ञा की जगह पर यूज़ करते हैं वो वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि हम किसी का नाम ना लेके हमने उसको बोल दिया वह लड़की या वह एक लड़की है। ठीक है, इस टाइप से। तो अब सिंगुलर का मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल का मीन्स होता है बहुवचन। यानी कि एक वचन का मीन्स हो गया एक, किसी एक इंसान की बात हो रही है, एक व्यक्ति की। और बहुवचन का हो गया, प्लूरल की मीन्स हो गया कि एक से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है। और आई का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, फिर आई माने मैं, ये सिंगुलर में यूज़ होगा। मी यानी कि मुझे। ठीक है, ये भी हम सिंगुलर वर्ड्स में यूज़ करते हैं। और प्लूरल में हम इसको कन्वर्ट करके जो आई और मी होता है उसको कन्वर्ट करके लिखते हैं सेंटेंस में वी और अस। इन दो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है माइन यानी कि मेरा। मेरा भी हम सिंगुलर में ही यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन में। और इसी को जब हम बहुवचन में लिखते हैं यानी कि प्लूरल में यूज़ करते हैं सेंटेंस को, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि हमारा। नेक्स्ट यू एंड योर्स सेम रहता है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों में सेम रहता है। ये जब भी कोई सेंटेंस लिखेंगे हम इनको सेम लिखते हैं। नेक्स्ट आता है शी एंड हर। ये गर्ल्स के लिए यूज़ होगा, वो भी सिंगुलर ना प्रोनाउंस में। और अगर हम इसको बहुवचन में यूज़ करेंगे, प्लूरल में यूज़ करेंगे, तो दे एंड दैम बन जाता है। यानी कि दे मीन्स वे और दैम मीन्स उन्हें। ठीक है, टोटल दोनों के दोनों वर्ड्स जो है हमारे प्लूरल में हैं। और इसी के साथ ही एंड हिम, ही माने वह और हिम का मीन्स भी उसका होता है। ये दोनों भी हम सेम, इसका प्लूरल वही होगा देम एंड दे। इट यानी कि ये है, इसका भी प्लूरल चेंज होता है सेंटेंस दे एंड देम में। नेक्स्ट हिज एंड हर्स। ठीक है, हिज का मीन्स उसका और हिज का मीन्स होता है उसका और हर्स का मीन्स होता है उसकी। यानी कि ये बॉयज़ के लिए यूज़ होगा और ये उसकी गर्ल्स के लिए यूज़ होगा। और देयर्स यानी कि उनका, इसका ही अगर हम प्लूरल लिखेंगे तो देयर्स का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको प्रोनाउंस समझ में आया हो और सिंगुलर प्लूरल के मीन्स में आपको डिफरेंस अच्छे से लर्न किया हो। देखो, थोड़ा सा आपको ध्यान दोगे आप तो ही आप कोई भी सब्जेक्ट हो तभी आप सीख पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में रखो ये चीज़। अगर हम इस चीज़ों को लेके चलेंगे तो आगे हमें सेंटेंस बनाने में आसानी होगी, इंग्लिश को राइट करने में, लर्न करने में ईज़िली आप कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।